के क्वेश्चन देखते हैं। यह अधिगम के आखिरी चैप्टर है क्वेश्चन आंसर का। इसके बाद एक अपन कल से नया चैप्टर चालू करेंगे उस अभिव्यक्ति और विकास के क्वेश्चन वाला। ये अधिगम के जो क्वेश्चन है लगभग 400 कंप्लीट हो जाएंगे अपने, तो 400 क्वेश्चन ये अधिगम के चैप्टर के हो गए। इसके बाद अपन कल से विकास एवं अभिव्यक्ति के क्वेश्चन को चालू करेंगे। तो आगे देखते हैं अधिगम के क्वेश्चन। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। लक्ष्य समायोजन प्रेरक परिवर्तन, परिवर्तन लक्ष्य प्रेरक समायोजन, प्रेरक लक्ष्य समायोजन परिवर्तन, समायोजन प्रेरक लक्ष्य परिवर्तन। तो इसका ए आंसर सही है। पहले लक्ष्य, इसके बाद समायोजन होता है, फिर इसके बाद प्रेरक होते हैं, इसके बाद परिवर्तन होता है। तो ए इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना। एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है संघर्ष का, सामाजिकरण का, मूल्य द्वंद्व का, दुश्चिंता का। इसका आंसर सही हो जाएगा बी वाला, सामाजिकरण का। अगला क्वेश्चन देखना। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह है अधिगम प्रक्रिया, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के नियम, अधिगम के सिद्धांत। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। जो अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें जो सीखना होता है लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। अगला क्वेश्चन देखना। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए पारस्परिक निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह कहलाता है सामाजिकरण, भाषा विकास, व्यक्तिक मूल्य, सामाजिक परिपक्वता। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक परिपक्वता, डी आंसर इसका सही है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए पारस्परिक निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया सामाजिक परिपक्वता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखना। उत्तेजक और अनुक्रिया के मध्य सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व है व्यक्ति की व्यक्तिक एवं इच्छाएं, व्यक्ति की इच्छाएं एवं भावनाएं, व्यक्ति की भावनाएं एवं क्षमताएं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी है, उपरोक्त सभी। जो उपरोक्त सभी इस प्रभावित करते हैं उत्तेजक और अनुक्रिया के मध्य सीखने की प्रक्रिया में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना। हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य प्रत्येक सजीव एक अधिगम है, अधिगम समायोजन है, अधिगम अभ्यास का परिणाम है, अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता। तो इसका आंसर बी सही है, अधिगम समायोजन है। अधिगम जो है एक प्रकार से समायोजन की प्रक्रिया है, इसके में भी कहा था। ठीक, तो हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य अधिगम समायोजन है। अगला क्वेश्चन देखना। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है अभिप्रेरणा या प्रेरणा, मोटिवेशन। जब तक कोई बालक या शिक्षक या छात्र मोटिवेट नहीं होगा जब तक वह अधिगम नहीं हो सकता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है। अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम एक उत्पाद है, अधिगम कभी उत्पाद और कभी प्रक्रिया होती है, अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है। तो इसका डी आंसर सही है। निम्नलिखित में से बताना था कि अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है, तो अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना। कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता। मानसिक अनुशासन, तत्वों की विशुद्धता, समरूप तत्वों, अर्थपूर्ण सामान्यीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तत्वों की विशुद्धता। इसमें बताना था अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है, इसलिए बी आंसर सही है, तत्वों की विशुद्धता। बाकी सभी सहायक होते हैं लेकिन तत्वों की विशुद्धता सहायक नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखना। निम्न में से कौन सा उद्देश्य के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है। सामान्यीकरण, अनुवाद करना, अनुप्रयोग करना और सचित्र विवरण। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुवाद करना, संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है, बी आंसर सही हो जाएगा। विलुप्त होना परिणाम है अवरोध का, पुनर्वलन का अभाव, तनाव दमन। तो पुनर्वलन का अभाव, बी आंसर सही है। जो पावलोव ने अपने कुत्ते पर अध्ययन किया था तो उसमें लार का आना बंद हो गया था क्योंकि उसमें भोजन उसको नहीं दिया जा रहा था, केवल घंटी बजाई जा रही थी। जो भोजन उसको पुनर्वलन का काम करता था वो पुनर्वलन नहीं दिया जा रहा था, इसलिए पुनर्वलन का अभाव होने के कारण वो उसकी लार विलुप्त हो गई। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पुनर्वलन का अभाव। अगला क्वेश्चन देखना। अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है, अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें आंसर बताना था अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है।
अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसमें बोला है नहीं पड़ता, इसलिए ए आंसर सही हो जाएगा क्योंकि ये उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? अधिगमकर्ता, अधिगम अनुभव, मानव व भौतिक संसाधन, उद्देश्यहीनता। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मानव व भौतिक संसाधन होते हैं जो अधिगम को प्रभावित नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखना, गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? तो गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता बी सही हो जाएगा, बर्दिमर। अगला क्वेश्चन देखना, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं? तो रॉबर्ट गेने ने जो श्रृंखला अधिगम दिया था उसमें 8 अवस्थाएं बताई हैं। अगला क्वेश्चन देखना, श्रृंखला अधिगम संबंधित है तो जिज्ञाने से है, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मानसिक आयु, शारीरिक आयु, कंकाल आयु, सामाजिक आयु। तो इसका सी गलत है, मतलब सी सही हो जाएगा क्योंकि सही नहीं है बताना, तो कंकाल आयु सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था? जो संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य किया था, जीन पियाजे ने किया था। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। अगला क्वेश्चन देखना, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगा या लगी। यह उदाहरण है उद्दीपक सामान्यीकरण। ए सही है इसका आंसर, ए उदाहरण उद्दीपक सामान्यीकरण का है।